हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट है उसका यहाँ पे हम लोग सेकंड लेक्चर यहाँ पे हम देख रहे हैं। सॉलिड स्टेट का अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया है पूरा डिटेल कि किस तरीके से आपका सॉलिड स्टेट हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, किस तरीके से आपका सॉलिड स्टेट कितने मार्क्स के लिए कहाँ पर आता है, वो सारी चीजें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप देख लो। ओके। और आज का जो टॉपिक है यहाँ पे सॉलिड स्टेट के अंदर, आज यहाँ पे हम लोग सॉलिड स्टेट में टॉपिक वाइज हम लोग पूरा वीडियो यहाँ पे हम लेक्चर ले रहे हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है वो हम पहले समझेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे किस तरीके से एक यूनिट सेल से आपका किस तरीके से एक आपका सॉलिड मैटर आपका एक फॉर्म होता है, वहां तक हम लोग ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लेके जाएंगे। बाद में उसके अलग अलग एप्लीकेशन देखेंगे, फिर अलग अलग फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। तो जो आज का लेक्चर होने वाला है, आज का लेक्चर पूरी तरह से बेस होने वाला है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है और ये यूनिट सेल से क्या क्या चीजें फॉर्म होती है। ओके। वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूँ जो होगा आपका यूनिट सेल का। ओके। अभी यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है। ये डेफिनेशन क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल विच ऑन द रिपीटिंग अगेन एंड अगेन रिजल्ट इन द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। ओके। अभी इसको अगर आप थोड़ा सा समझो तो आप बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाओगे कि यूनिट सेल का मतलब क्या होता है। ओके। जैसे सपोज यहाँ पे क्या कहा है, स्मॉलेस्ट पार्ट। जैसे यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, बहुत छोटा सा एक पार्ट लेता हूँ जिसको मैं यूनिट सेल कंसिडर कर रहा हूँ। ओके। ये यूनिट सेल है आपका। ओके। यूनिट सेल को अगर आप देखना चाहते हो, इसको अगर आप समझना चाहते हो तो जैसे आपके घर की एक दीवार होती है, सपोज आप कोई भी एक दीवार कंसिडर करो। उस दीवार के अंदर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ आपको जो ईंट होती है ना, ब्रिक्स होते हैं, वो आपको लगे होते हैं। आप क्या करो, उसके अंदर से सिर्फ एक ब्रिक्स को कंसिडर करो एज अ वन यूनिट सेल। तो आप वहां पे ये आप पता कर सकते हो कि जैसे जैसे हम यूनिट सेल को एक के बाद हम रिपीटिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, लगाते चले जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि जो हमारी दीवार होती है वो बनते चली जाती है। ओके। और एक कंप्लीट हमारे पास क्रिस्टल लैटिस हमको देखने के लिए मिलता है विद द प्रॉपर साइज, विद द प्रॉपर शेप। ओके। ये होता है एक प्रॉपर साइज और प्रॉपर शेप का। जब हम ईंट लेते हैं तब जाके हम एक प्रॉपर साइज का और प्रॉपर शेप का हमें क्रिस्टल लैटिस मिलता है। ओके। तो हमने यहाँ पे सपोज क्या क्या कंसिडर किया कि हमने एक ईंट को यहाँ पे यूनिट सेल कंसिडर किया। ओके, करेक्ट। अभी ये यूनिट सेल का मुझे बताओ, क्या एक प्रॉपर कुछ तो लेंथ होगा। ओके। इसका प्रॉपर कुछ तो ब्रीथ होगा, करेक्ट। हाइट होगा, ब्रीथ होगा। कुछ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका हाइट हो गया, लेंथ हो गया, एज हो गया, एंगल हो गया, ये कुछ ना कुछ पर्टिकुलर आपको देखने के लिए मिलेगा एक ईंट के अंदर। वैसे ही अगर आप यूनिट सेल को सपोज यहाँ पे एक सर्कुलर यूनिट सेल कंसिडर करते हो। ओके। इसको भी मैंने यूनिट सेल कंसिडर किया। ओके। आप किसी को भी यूनिट सेल कंसिडर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने ईंट लिया है तो आप ईंट को ही यूनिट सेल कंसिडर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जैसे अगर मेरे पास कोई एक सर्कुलर यूनिट सेल है, तो ये सर्कुलर यूनिट सेल को जब मैं एक के बाद रिपीटिंग ऑर्डर में क्या कर दूंगा, प्लेस करते जाऊंगा, तब मुझे जाके एक फाइनल क्रिस्टल लैटिस मुझे मिलेगा। ओके। और वो फाइनल क्रिस्टल लैटिस क्या होगा, एक मेरा कंप्लीट सॉलिड जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें देखने के लिए मिलेगा। ओके। अभी यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी के आपको यूनिट सेल देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखना चाहते हो, ओके, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल। वो क्या क्या होती है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ओके। प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल। ओके। अभी ये प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टी के आप देखते हैं यूनिट सेल के अंदर। तो यहाँ पे तीन पॉइंट है। ओके। तीन पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो शेप ऑफ द क्रिस्टल होता है। ओके। शेप ऑफ क्रिस्टल विल डिपेंड अपॉन शेप ऑफ यूनिट सेल। ओके। तो यहां पे हमने क्या कहा है कि जो भी आप क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हो, ओके, सपोज आपने क्या किया है, पर्टिकुलर एक्स क्रिस्टल आपने फॉर्म किया है, लेकिन एक्स क्रिस्टल फॉर्म करते समय आपने जो यूनिट सेल उसके अंदर लिया है, वो यूनिट सेल का जो शेप होगा सेम आपके क्रिस्टल के जैसा ही होगा। ओके।
जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे ये ब्रिक्स के आकार का यूनिट सेल लिया तो मेरी जो पूरी दीवार होगी या फिर मेरा पूरा जो शेप क्रिस्टल का शेप होगा, वो पूरा क्रिस्टल का शेप उस जो ईंट होगी वो ईंट के आकार का ही होने वाला है। वो आपको सर्कुलर वहां पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। ओके, सपोज मैंने अगर यहाँ पे सर्कुलर यूनिट सेल लिया तो उसका जो फाइनल शेप होगा क्रिस्टल का, वो भी मुझे सर्कुलर ही देखने के लिए मिलेगा। ओके, यही यहाँ पे प्रॉपर्टी ये कहती है यूनिट सेल की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द नंबर ऑफ यूनिट सेल, ओके, द नंबर ऑफ यूनिट सेल may be infinite in crystal lattice। ओके, अभी यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि द नंबर ऑफ यूनिट सेल में बी इन्फिनाइट इन द क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास यूनिट सेल है बहुत सारे, एक दो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक साथ प्लेस करके रख दिया है। और ये नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने यहाँ पे लिया है, करेक्ट। ये आपका कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये आप अभी थोड़ी देर के लिए इस चीज को आप इग्नोर करो, आप सिर्फ क्या करो यहाँ पे, ये देखो यूनिट सेल को आपने लिया। अभी यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रॉपर्टी, जिसमें क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ यूनिट सेल है वो इन्फिनाइट है, तो सपोज मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे चार चार का एक यूनिट सेल ले सकता हूँ। ओके, चार यहाँ पे मेरे पास आइटम है, उसको मैंने एक यूनिट सेल कंसिडर किया। ओके, फिर मैंने वापस के चार यहाँ पे एक यूनिट सेल कंसिडर किया, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे, आप मुझे बताओ, ये तीन है, ओके, ये तीन है, मैं तीन तीन के भी यूनिट सेल कंसिडर कर सकता हूँ, टोटल छह के भी। ओके, तो ये यूनिट सेल डिफाइन नहीं होता है कि आप सिर्फ एक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ एक ही एटम को ले सकते हो, एक ही सेल्स को आप ले सकते हो। आप नंबर ऑफ सेल को भी आप अपना यूनिट सेल बना सकते हो, और जिससे आपका जो क्रिस्टल लैटिस होगा उसमें आपको कोई भी इंपैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपने चार चार का भी किया तो भी आपको सेम वहां पर क्रिस्टल लैटिस आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यही यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ये कह रही है। ओके, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी देखते हो, जिसमें आपको कहा गया है कि द शेप ऑफ यूनिट सेल, ओके, द शेप ऑफ यूनिट सेल will be defined by edge length and एंगल। ओके, अभी यहाँ पे ये कहा गया है कि द शेप ऑफ यूनिट सेल विल बी डिफाइंड बाय द एज लेंथ और एज एंगल। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था ब्रिस्क का। ओके, तो अगर मैं ब्रिस्क का कोई एग्जांपल लेता हूँ, सपोज कि मेरे पास क्या है, एक ब्रिस्क है। अभी ये ब्रिस्क का एक प्रॉपर क्या होगा, कोई तो शेप होगा, कोई तो साइज होगा, करेक्ट, आप मुझे बताओ। ओके, जैसे यहाँ पे ये ब्रिस्क है मेरे पास, तो ये ब्रिस्क का कोई तो एंगल होगा यहाँ पे, करेक्ट। इसका कुछ एंगल होगा, अगर आप ऊपर से देखोगे तो लेंथ का कुछ अलग एंगल होगा, अगर आप नीचे से देखोगे तो उसका कुछ अलग एंगल होगा, करेक्ट, ये आप मानते हो। अगर ये सेम साइज और सेम लेंथ का अगर मैं ब्रिस्क यहाँ पे बार बार इस्तेमाल करूँ, सपोज ये मेरे पास एक ब्रिस्क हो गया, ओके, यहाँ पे आपके पास एक और दूसरा ब्रिस्क हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये तीसरा ब्रिक हो गया, यहाँ पे आपके पास ये चौथा ब्रिक हो गया, ओके, यहाँ पे आपके पास ये पांचवा ब्रिक हो गया, करेक्ट, और ये आपके पास छठवा ब्रिक हो गया, ठीक है, ये आपके पास सातवां ब्रिक हो गया, यहाँ पे आपके पास आठवां ब्रिक हो गया, ये आपके पास नौवां ब्रिक हो गया, यहाँ पे आपके पास 10वां ब्रिक हो गया। अभी मुझे बताओ, जैसे मैंने एक यूनिट सेल से यहाँ पे अलग अलग यूनिट सेल को जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ, एक पर्टिकुलर अगर मैं अरेंजमेंट करते चले जाता हूँ, ओके, वन बाय वन मैंने उसको अरेंजमेंट किया, तो मुझे वो जो ब्रिक है, वो ब्रिक के शेप का ही मुझे वो जो दीवार यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलने वाला है। ओके, क्योंकि उसके शेप और साइज के अंदर, चाहे उसका लेंथ हो या फिर उसका एंगल हो, उसके अंदर कोई भी चेंजेस अगर देखने के लिए नहीं मिलते। ओके, अगर सपोज आपका एक ब्रिक का साइज, अगर आपका उसका जो लेंथ है अगर 10 मीटर का, 10 इंच का है, ओके, और दूसरे का अगर 15 इंच का है, तो आपको उसके अंदर आपको अलग अलग अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। ओके, लेकिन अगर एज लेंथ 10 का ही है और सभी जितने भी ब्रिक है आपके पास, सबका अगर एज लेंथ 10 सेंटीमीटर ही है, ओके, 10 इंच ही है, तो आपको सेम जो पर्टिकुलर एक साइज दिया है, पर्टिकुलर जो एक एंगल दिया है,
उसी लेंथ और एंगल के हिसाब से आपका जो एक वॉल है, दीवार है, वो आपको बनते हुए दिखेगी। तो ये तीन तरह की जो प्रॉपर्टी होती है जिसका हम लोग बहुत बेसिक तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं यूनिट सेल के अंदर। ओके, ये सारी चीजें आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके, यहां तक अभी हमने कवर किया। अभी इसके कुछ यूनिट सेल के टाइप भी होते हैं, उस टाइप को भी यहाँ पे हम देखेंगे। और यहाँ पे जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे हम टाइप ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो यहाँ पे हम डालते हैं हेडिंग टाइप ऑफ यूनिट सेल, यानी कौन कौन से टाइप के आपको यूनिट सेल देखने के लिए मिलते हैं। तो मोस्टली हम लोग चार टाइप के ही बारे में डिस्कशन करते हैं। और ये चार टाइप कौन कौन से होते हैं, तो जो सबसे पहला टाइप होता है आपका यूनिट सेल का, वो होता है आपका सिंपल यूनिट सेल। ओके, सेकेंड टाइप होता है आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ओके, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ओके, तीसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका फेस सेंटर यूनिट सेल। ओके, फेस सेंटर यूनिट सेल। ओके, और जो चौथा टाइप होता है वो होता है आपका एज सेंटर यूनिट सेल। ओके, एज सेंटर यूनिट सेल। ओके, ये चार टाइप के आपको यूनिट सेल देखने के लिए मिलते हैं। सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, और एज सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, उसको भी हम यहाँ पे डिटेल में उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे जो आपके पास सिंपल यूनिट सेल है उसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप लिखो सिंपल यूनिट सेल। ओके, अभी अगर आप सिंपल यूनिट सेल के बारे में अगर आप बात करना चाहते हो, तो सिंपल यूनिट सेल में कैसा होता है कि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। ओके, प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। ओके, उसके साथ साथ इसके अंदर जो आपका अरेंजमेंट होता है, ओके, वो अरेंजमेंट कैसा होता है, एटम आर ओनली एट कॉर्नर। ओके, सारे के सारे जो एटम होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आपके कॉर्नर के ऊपर प्लेस होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका किस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा, ये अगर आपके पास कोई यहाँ पे सपोज लैटिस है, तो उसका जो अरेंजमेंट होगा एटम का इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, ये आपके एटम इस तरीके से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल यूनिट सेल हम लोग कहते हैं। ओके, दूसरा है आपके पास यहाँ पे, वो है आपके पास बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ओके, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ओके, तो इस बॉडी सेंटर यूनिट सेल में अरेंजमेंट कैसा होता है, सबसे पहले तो ये क्या होता है, आपका नॉन प्रिमिटिव होता है सेल। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव सेल होता है। ओके, अगर आप इसके अंदर अरेंजमेंट की बात करो तो इसका अरेंजमेंट होता है, एक तो होता है बॉडी सेंटर, ओके, प्लस आपका कॉर्नर। ये दो तरह के अरेंजमेंट इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, बॉडी सेंटर एज वेल एज कॉर्नर। आपका इसके अंदर जो सारे के सारे जो एटम होते हैं वो आपके कॉर्नर पे नहीं होते, आपके कुछ कॉर्नर पे भी होते हैं, साथ में आपके बॉडी सेंटर पे भी आपको वो देखने के लिए मिलते हैं। ओके, ये हो गया सेकेंड टाइप। तीसरा है आपका फेस सेंटर। ओके, फेस सेंटर यूनिट सेल। अब ये फेस सेंटर यूनिट सेल में अगर आप देखोगे तो ये भी क्या होता है, आपका नॉन प्रिमिटिव होता है। ओके, नॉन प्रिमिटिव सेल होता है, करेक्ट। और अगर ये नॉन प्रिमिटिव है तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट कैसा होता है, फेस सेंटर प्लस कॉर्नर। ओके, तो ये इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है, फेस सेंटर पे होता है और कॉर्नर पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, चौथा जो अरेंजमेंट है आपका, चौथा जो यहाँ पे टाइप है वो है आपके पास एज सेंटर। ओके, एज सेंटर यूनिट सेल। ओके, अभी एज सेंटर यूनिट सेल के अंदर अगर आप अरेंजमेंट यहाँ पे देखोगे तो ये भी क्या होता है, आपका नॉन प्रिमिटिव होता है, करेक्ट। नॉन प्रिमिटिव के साथ साथ ये कहाँ कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए मिलता है आपको एज सेंटर पे आपको देखने के लिए मिलता है, प्लस आपका ये किस कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये प्लस आपका कॉर्नर के ऊपर देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इस तरीके से आपके चार टाइप के यहाँ पे यूनिट सेल है। चार टाइप के यूनिट सेल का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, वो प्रिमिटिव होते हैं, नॉन प्रिमिटिव होते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। ओके,
और हमने ये भी एक चीज हमने डिस्कस की थी कि हम ये बॉडी जो यूनिट सेल है उसका इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग जो क्रिस्टल लैटिस है उसका हम फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चार टाइप के यूनिट सेल है, ओके करेक्ट। चार टाइप के यूनिट सेल का इस्तेमाल करके हम लोग जो सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस है उसका हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आप लिखो, ये बहुत कमाल का होने वाला है, ओके। यूजिंग फोर टाइप ऑफ यूनिट सेल, ओके, फोर टाइप ऑफ यूनिट सेल, वी फॉर्म सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ओके। अभी ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये आपको जानना होगा कि ये सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस होते कैसे। और अगर आप यहाँ पे मैं सिंपली अगर आपको बोल दूं ना कि सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस आप लिखो, मैंने आपको दे भी दिया कि ये सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस है। फिर मैंने आपको बोल दिया कि ये जो मैंने आपको दिया था वो आप क्या करो, बिना देखे आप सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस लिखो, जिसके अंदर आप उसका लेंथ लिखोगे, एज लिखोगे, एंगल लिखोगे, साथ में टाइप लिखोगे, ओके। ये सारी चीजें आप करोगे। तो मेरे को नहीं लगता कि 100 में से 10 भी बच्चे ऐसे होंगे जो ये सारी चीजें बिना देखे वापस रिपीट कर सकते हैं एक बार में ही, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप 100 में से लगभग 90 या 95 जो बच्चे होंगे वो बिना देखे ये सारी चीजों को वापस वो रिपीट करके लिख सकते हैं और बहुत प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप 7 टाइप के जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं उनको बहुत इजीली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ओके। तो वो ट्रिक क्या होती है वो थोड़ा सा यहाँ पे आप लिखो, ओके। और जिस तरीके से मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ ना वो आप उसी तरीके से बनाओगे, ओके। यहाँ पे आप ट्रिक लिखो, यहाँ पे आपका आएगा क्रिस्टल क्रिस्टल सिस्टम आएगा, करेक्ट। कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पे आपके फॉर्म होंगे, साथ में यहाँ पे आपके जो एज लेंथ है वो क्या आएगा उसका यहाँ पे हम देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो इंटरफेरेंस जो एंगल होते हैं वो क्या आएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये बहुत प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएंगे, एक तरह से हम इसमें लिखेंगे तो बहुत गंदा नहीं दिखेगा, ओके। यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा बॉक्स इसको सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, ओके। अभी यहाँ पे हमारा बॉक्स बन गया, करेक्ट। अभी यहाँ पे जो मैं ट्रिक लिख रहा हूँ वो आप बस क्या करो, ध्यान में रखो कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले जो ट्रिक के अंदर आने वाली है वो जो आएगा वो आप ध्यान रखो। तो सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद आप क्या करो, टॉम लिखो, करेक्ट। उसके बाद आप लिखो देयर, THR। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये 7 टाइप की जो क्रिस्टल लैटिस है उसको याद रखना है। अगर आप चाहिए तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये आएगा आपका सी टॉम देयर, ओके। ये आएगा THR। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस को याद रखना है, सी टॉम देयर, ओके। सी टॉम देयर, तो ये आपका याद हो जाएगा, सी टॉम देयर, ओके। इस तरीके से आपने अगर क्रिस्टल लैटिस को याद रखा तो बहुत आसानी होगी, ओके। अभी सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है आपका क्यूबिक, करेक्ट, ठीक है। टी का मतलब होता है आपका टेट्रागोनल, करेक्ट। ओ का मतलब होता है आपका ऑर्थोरोम्बिक, करेक्ट। एम का मतलब होता है आपका मोनोक्लिनिक, करेक्ट। टी का मतलब होता है आपका ट्राइक्लिनिक, करेक्ट। एच का मतलब होता है आपका हेक्सागोनल, करेक्ट। आर का मतलब होता है आपका रोम्बोहेड्रल, करेक्ट। अभी यहाँ पे आपके पास ये तो पता चल गया कि यूजिंग ट्रिक आपका सी टर्म देयर
उसकी मदद से आपने क्रिस्टल सिस्टम के बारे में आपने पता लगा लिया कि आपके ट्रिक में आपने लिखा सी टॉम देयर, सी का मतलब होता है क्यूबिक, टी का मतलब होता है टेट्रागोनल, ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, एम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, ओके, टी का मतलब होता है यहाँ पे ट्राइक्लिनिक, एच का मतलब होता है हेक्सागोनल, आर का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल, ओके। अभी इसके एज लेंथ के बारे में अगर आप लिखना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, ओके। एज लेंथ में आप क्या लिखोगे, सपोज आपका अगर आपने क्यूबिक का लिखा तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये आपके सारा सेम होगा, ओके। ए का एंगल, बी का एंगल, सी का एंगल, आप सेम एंगल को क्या करो और रोम्बोहेड्रल में रिपीट करो, ओके, जहां पे आपका ए का एंगल, बी का एंगल और सी का एंगल क्या होगा, सेम होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो टेट्रागोनल आपको दिया है इसमें भी आपका क्या होगा कि जो ए का एंगल होगा, बी का एंगल होगा और सी का एंगल, ये क्या होगा, ए और बी आपका सेम है, सी आपका सेम नहीं है, ओके। सेम आप क्या करो इसके अंदर रिपीट करो आपके हेक्सागोनल के अंदर, इसमें ए और बी आपका सेम है और जो ए और बी और जो सी है वो क्या है आपके पास सेम नहीं, ओके। ये आपने रिपीट किया। उसके बाद बचा क्या आपके पास, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ओके। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका ए होता है वो नॉट इक्वल टू बी और बी इज नॉट इक्वल टू सी, मोनोक्लिनिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, ट्राइक्लिनिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी और बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो इस तरीके से आपने एज लेंथ भी लिख दिया, करेक्ट, ये आपका एज लेंथ हो गया। अभी हम एंगल की तरफ बढ़ते हैं। एंगल में आपको क्या करना है, जो आपका सबसे पहले क्यूबिक है इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास जो अल्फा है, ओके, बीटा है और साथ में जो गैमा है, ये तीनों का एंगल कितना होता है आपका 90 होता है, करेक्ट। उसके बाद आपका टेट्रागोनल में जो आपका अल्फा है, जो आपका बीटा है और जो आपका गैमा है, इसमें भी जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है सभी का, करेक्ट। उसके बाद आपका जो ऑर्थोरोम्बिक होता है उसके अंदर भी जो अल्फा है, बीटा है और साथ में जो गैमा है, तीनों का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, करेक्ट। ये तीनों का एंगल आपके पास पता चल गया, करेक्ट। अभी इसके अंदर आपके पास जो ट्राई क्लिनिक होता है ना, ट्राई क्लिनिक जो का जो एंगल होता है वो होता है आपके पास जो अल्फा होता है नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गैमा, ओके। और यहाँ पे आप लिखो ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते 90 डिग्री के, करेक्ट। ये आपने एक और चौथा लिख दिया। अभी बचे आपके पास तीन, ओके। तो तीनों को आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले जो आपका मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक में जो आपका अल्फा होता है और गैमा होता है वो सेम होता है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे जो बीटा आपका होता है वो बीटा आपका क्या होता है, इक्वल नहीं होता है आपके 90 डिग्री के, करेक्ट। उसके बाद अगर आप हेक्सागोनल में आओगे तो हेक्सागोनल में क्या होता है कि जो आपके पास यहाँ पे अल्फा है और आपके पास जो बीटा है, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं, करेक्ट। और जो आपके पास अल्फा है यहाँ पे, ओके, अल्फा और बीटा आपके पास सेम होता है और गैमा यहाँ पे जो होता है वो आपके पास क्या होता है 120 डिग्री होता है, ठीक है, ये आप लिखोगे। उसके बाद रोम्बोहेड्रल में कैसा होता है, रोम्बोहेड्रल में जो अरेंजमेंट होती है, जो आपके पास अल्फा होता है, ओके, एक सेकेंड, इसको, जो अल्फा होता है आपके पास, ओके, और जो आपके पास बीटा होता है, करेक्ट, ये आपके ये होते हैं 90 डिग्री होते हैं। और जो आपके पास यहाँ पे अल्फा होता है वो आपका क्या होता है 90 डिग्री नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है वो आप लिख सकते हैं बहुत प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे मैंने दिया है आपको। सबसे पहले तो अगर ट्रिक अगर आपको याद रखना है तो सबसे पहले आपको ट्रिक में याद रखना होगा सी टॉम देयर, सी टी ओ एम टी एच आर, ओके, जिसको हम लोग एक तरह से प्रोनाउंस करते हैं सी टॉम देयर, ठीक है, जिसमें हमने ट्रिक में लिख दिया सी टी ओ एम टी एच आर। सी से होता है आपका क्यूबिक, टी से होता है आपका टेट्रागोनल, ओ से होता है आपका ऑर्थोरोम्बिक, एम से होता है आपका मोनोक्लिनिक, टी से होता है आपका ट्राइक्लिनिक, एच से होता है आपका हेक्सागोनल, आर से होता है आपका रोम्बोहेड्रल, करेक्ट। अगर आप क्यूबिक का यहाँ पे एज लेंथ देखोगे तो तीनों आपका करेक्ट होता है, तीनों सेम होता है। सेम आपका जो क्यूबिक में आपने लिखा था वही सेम आप क्या करोगे लास्ट में लिखोगे रोम्बोहाइड्रल के लिए, ओके। उसके बाद वापस आप टेट्रागोनल पे आओगे, टेट्रागोनल में ए और बी सेम होता है, सी आपका सेम नहीं होता है। सेम आप यहाँ पे हेक्सागोनल के अंदर लिखोगे। उसी तरीके से आप क्या करोगे यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये जो आपके पास तीन बचे हैं वो तीनों में जो एंगल होता है आपका एज लेंथ होता है वो तीनों आपका सेम नहीं होता है, ओके। तो इस तरीके से आपका एज लेंथ भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप आओगे आपका इंटरफेरेंस एंगल के अंदर, जिसके अंदर अगर आप क्यूबिक देखो, टेट्रागोनल देखो और ऑर्थोरोमिक देखो, ओके, तीनों के अंदर अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री का होता है। ये हो गया 3 शॉट हो गया। उसके बाद
आपके पास बचे कितने, चार बचे, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। ओके, जिसके अंदर से आपका जो ट्राइक्लिनिक होता है उसके अंदर जो तीनों आपके एंगल होते हैं, चाहे आपका अल्फा हो, बीटा हो या गैमा हो, ये तीनों आपके सेम नहीं होते, 90 नहीं होते। ओके, उसके बाद बचे कितने आपके पास, तीन बचे, वो बचा आपके पास मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। ओके, उसके बाद आप मोनोक्लिनिक पे जाओ। मोनोक्लिनिक में कैसा होता है कि जो आपके पास अल्फा है और गैमा है। ओके, अल्फा और गैमा का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और बीटा का जो एंगल होता है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक शॉर्ट हो गया। उसके बाद आपका हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल बना। हेक्सागोनल में अल्फा और बीटा आपका क्या होता है, नॉट सेम होता है। ओके, और जो आपके पास गैमा दिया है वो गैमा का एंगल आपको 120 देखने के लिए मिलता है। ओके, दो आपके 90 है तो तीसरा आपका कितना होगा, 120 होगा। रोम्बोहेड्रल में दो अगर आपका 90 है तो तीसरा आपका 90 नहीं होगा। ओके, तो अल्फा और बीटा अगर आपका 90 है तो रोम्बोहेड्रल में आपका जो गैमा होगा वो नॉट इक्वल टू आपका 90 होगा। ओके, करेक्ट। तो इसी तरीके के आपके पूरा आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो सेवन क्रिस्टल लैटिस है उसको आप याद कर सकते हो। क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है इसको याद करने का। आप इसको अगर आप कॉम्प्लिकेट करोगे तो आपके लिए ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप इसको याद नहीं कर पाओगे। ओके, आप इसको एक बार में ही अच्छे से याद कर सकते हो। ओके, अभी इसके ऊपर अगर आप यूनिट सेल के ऊपर बात करो तो यूनिट सेल के ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, ठीक है, और आप मुझे क्या करोगे, इसका आंसर मुझे आप बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको क्या पूछा है कि एक क्रिस्टल हैज अ लैटिस पैरामीटर, जिसके अंदर लैटिस पैरामीटर में आपको क्या दिया है कि जो आपके पास ए, बी और सी है ये तीनों आपके क्या है, इक्वल नहीं है। ओके, और जो इसमें अल्फा, बीटा और गैमा है वो क्या है, आपके 90 डिग्री। ओके, तो आपको ऐसा एक सिस्टम आपको ढूंढना है जिसके अंदर आपका ए बी सी क्या है, इक्वल नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो आपके पास ए बी सी क्या है, आपके पास इक्वल नहीं है। ये वाला देखो आप, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें देखो आपके पास ऑर्थोरोम्बिक के अंदर आपके ए बी और सी क्या है, आपके पास इक्वल नहीं है, करेक्ट, ये वाला सिस्टम। और इसके अंदर देखोगे कि जो आपके पास अल्फा, बीटा और गैमा है, ये तीनों का जो एंगल है वो कितना है आपके पास, 90 डिग्री। ओके, और ये कौन सा सिस्टम है आपका, ये सिस्टम है आपका ऑर्थोरोम्बिक। तो आपका जो ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, आपके पास ऑर्थोरोम्बिक आएगा। तो इसको आप क्या करो, यहाँ पे टिक मार्क कर लो, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। उसी तरीके से नेक्स्ट और एक क्वेश्चन ले लो आप। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। द लैटिस पैरामीटर फॉर ए मोनोक्लिनिक क्रिस्टल आर। ओके, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपके पास, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास है अल्फा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी वॉज ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पे आपके पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा। ओके, ऑप्शन नंबर सी वॉज ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास ये अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा। ओके, ऑप्शन नंबर डी वॉज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे आपके पास अल्फा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। अभी यहाँ पे देखो आपके पास एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको क्या पूछा है कि द लैटिस पैरामीटर फॉर द मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। ओके, अभी यहाँ पे हम जाएंगे मोनोक्लिनिक के ऊपर, और मोनोक्लिनिक का देखेंगे कि इसका जो एज लेंथ है और इसका जो एंगल है वो क्या आपको दिया है। ओके, सबसे पहले अगर आप इसके एज लेंथ के बारे में बात करो तो इसका एज लेंथ अगर आप देखो यहाँ पे कि अल्फा, बीटा और जो यहाँ पे ए बी और सी है ये तीनों क्या है, आपके इक्वल नहीं है, करेक्ट। और अगर आप इसके एंगल के ऊपर जाओगे तो अल्फा और बीटा, अल्फा और गैमा क्या है आपके पास इक्वल है, और बीटा आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 90 है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया है। ओके, ए बी सी आपके क्या है, तीनों इक्वल नहीं है।
तो हम इसमें से देखते हैं ए बी सी तीनों इक्वल कौन कौन से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और आपका सी ये क्या है आपके पास और बचते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन कौन से कट हो जाएंगे, ये आपका ऑप्शन कट हो गया, ये भी आपका ऑप्शन कट हो गया, ये आपका ऑप्शन अभी बचे हैं ए और सी के। अभी दूसरे एंगल पे जाते हैं। ओके, एंगल में हम देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे एंगल में देखो कि अल्फा और गैमा आपके पास क्या है 90 डिग्री है। ओके, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा और गैमा देखेंगे हम 90 डिग्री किसके अंदर दिया है। ओके, इसके अंदर अगर आप देखोगे, ओके इसके अंदर अगर आप देखो कि अल्फा और गामा की जो वैल्यू है वो कितनी दी है आपको 90 डिग्री दी है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे कि अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या है इक्वल नहीं है। तो ओके, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर आने वाला है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आंसर आते हैं। अगर आप देखो कि एक टाइप के और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं, यहाँ पे क्वेश्चन है आपको। ओके, और यहाँ पे आपको पूछ दिया द मोस्ट ऑन ऑन सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें से आप मुझे बताओ कि अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे हेक्सागोनल, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास क्यूबिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास मोनोक्लिनिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास ट्राइक्लिनिक, ठीक है। अभी इसके अंदर से मुझे बताना है कि आप इसके अंदर से जो सबसे अनसिमेट्रिकल है यानी कुछ भी सेम नहीं है उसके अंदर। ओके, तो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल कौन सा है यहाँ पे हम देखेंगे। अनसिमेट्रिकल में यानी आपका चाहे एंगल हो या फिर आपका जो लेंथ हो वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक ऐसा ही सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है और वो सिस्टम कौन सा है आपका यहाँ पे ट्राइक्लिनिक का, जिसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे चाहे आपका एज लेंथ देख लो, ओके, या फिर आपका जो एंगल है वो आप देख लो। ओके, तीनों आपके क्या है दोनों आपके सेम नहीं है, लेंथ भी सेम नहीं है तीनों। ओके, और यहाँ पे जो एंगल है वो तीनों क्या है आपके सेम नहीं है। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप अनसिमेट्री की जगह अगर आपको सिमेट्री पूछा होता तो सिमेट्री में आपका क्यूबिक आंसर आता है। क्यूबिक क्यूबिक में अगर आप एंगल देखो या लेंथ देखो दोनों क्या है आपके सेम है। तो इस तरीके से आपके यूनिट सेल के क्वेश्चन आते हैं। यूनिट सेल का इस तरीके से छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा हो। अभी यहाँ पे हम लोग एक एक यूनिट सेल के बारे में हम लोग क्रिस्टल सेल क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हमने देखा था सबसे पहला जो क्रिस्टल सिस्टम देखा था वो था आपका बीसीसी। ओके, क्यूबिक सिस्टम, उसके बाद हमने देखा था बीसीसी, उसके बाद हमने देखा था एफसीसी, देन उसके बाद हमने देखा था एज। तो ये सभी चीजों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को लेंगे और एक एक टॉपिक करके हम ये सारी चीजों को एज अ वीडियो फॉर्म में हम आपके पास प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमें सपोर्ट करो। हम लोग यहाँ पे आपको पूरा जो सॉलिड स्टेट है उसका स्टेप बाय स्टेप सभी जो वीडियोस है वो आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, और ये सारे के सारे जो आपको लेक्चर हैं वीडियो है वो सब आपके काम आएंगे सीएसआईआर नेट के अंदर। गेट का एग्जाम दोगे और आईआईटी जेम का एग्जाम दोगे, सेट का एग्जाम दोगे, आप कोई भी केमिस्ट्री का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप इसकी मदद से दे सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं।